कैसे हो दोस्तों। आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे आप ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त राजेंद्र आपके अपने चैनल मैथ विद राजेंद्र पर आपका स्वागत करता हूँ। आज से हम एक नया टॉपिक चालू करने जा रहे हैं, परसेंटेज यानी प्रतिशत। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है दोस्तों, यानी जितनी भी अंकगणित है ना उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर किसी को भी परसेंटेज टॉपिक नहीं आया तो ये सोच लेना उसको बिल्कुल भी गणित नहीं आती। तो हम इस पर अपनी पूरी जान लगा देंगे और आप भी एक वीडियो को कम से कम 2 बार देखना और पूरी तरह सीखने की कोशिश करना। अगर परसेंटेज ठीक से आ गया ना तो पूरी मैथ है ना चुटकियों में हो जाएगी और कहीं भी पूरी मैथ में आपको सूत्र का यूज करने की ज़रूरत नहीं है अगर ये परसेंटेज ठीक से आ गया तो मैं क्या करता हूँ, आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी में भी उतारना। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको मिटा के दूसरे मान लिखता हूँ, भिन्न मान। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है दोस्तों, अब इसका भी स्क्रीनशॉट लो। मैं आपको बाद में समझाता हूँ फिर ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब मैं इसको मिटाता हूँ। मैंने परसेंटेज टॉपिक पढ़ाने के लिए कुछ पहले कॉपी में 1-2 पेज नोट्स से बनाए हैं, मैं उनसे पढ़ाता हूँ। फिर बुक के क्वेश्चन तो लास्ट में हल कराऊंगा जब ये बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। टॉपिक का नाम है अपना प्रतिशत। क्या है? प्रतिशत। प्रतिशत का मैं क्या करता हूँ, संधि विच्छेद करता हूँ। प्रति प्लस शत, तो शत का मतलब होता है शतक और शतक यानी 100। शतक यानी 100, प्रति यानी प्रत्येक, तो इसका मतलब हुआ प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 पर। प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 पर। जैसे मैं इस चीज को समझाता हूँ कैसे। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये है। एक वस्तु का मूल्य क्या है? 500 रुपये है, लेकिन दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है। दुकानदार कितने? 500 रुपये की वस्तु पर 10% की छूट देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 पर वो 10 रुपये की छूट देगा। तो मैं इस 500 को ऐसे लिख सकता हूँ, 100 प्लस 100, 100 फिर 100, 5 बार लिख दूंगा। कितनी बार लिख दूंगा? 5 बार लिख दूंगा। तो ये हो गया 500। कितने की छूट दे रहा है? 10% की छूट दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 पर 10 रुपये की छूट देगा। तो इस 100 पर भी 10 की देगा, इस पर भी 10 की देगा, इस पर भी 10 की देगा, इस 100 पर भी 10 की देगा और इस 100 पर भी 10 की देगा। तो 10 की छूट ये हो गई, 10 की ये हो गई, 20, 30, 40 और 50, यानी टोटल छूट कितने की हो गई? 50 रुपये की छूट हो गई। कितने पर हो गई? 500 रुपये पर हो गई। अगर 500 रुपये पे 50 रुपये की छूट हो गई तो इसका मतलब ये हुआ कि उस दुकानदार ने उस वस्तु को 450 में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 450 में बेच दिया। लेकिन मैं क्वेश्चन को ऐसे थोड़ी हल करूँगा, इनके टुकड़े करके लिखूंगा, फिर प्रत्येक पर 10-10 रुपये की छूट लूँगा। तो किताब वालों ने क्या किया कि इस परसेंटेज को सीधा निकालने के लिए क्या कर दिया, यहाँ तो लिया। एक चीज सीखो आप पहले कि प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है। 100 का भाग दिया जाता है और प्रतिशत में बदलने के लिए प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। आप ये चीज नोट कर लेना। प्रतिशत को हटाने के लिए 100 का भाग दिया जाता है और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। नोट कर लो, पर ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अभी देखना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। और इस टॉपिक के वीडियो सबसे ज़्यादा बनेंगे क्योंकि अर्थमेटिक की ये जान है, रीढ़ की हड्डी है। तो कितने रुपए की वस्तु थी वो? 500 रुपये की वस्तु थी। कितने की छूट दे रहा है वो? 10% की छूट दे रहा है। 500 पर 10% की छूट दे रहा है। तो अभी मैंने लिखा था कि परसेंटेज को उठाने के लिए 100 का भाग दिया जाता, तो मैं इसी परसेंटेज के चिन्ह को उठाने के लिए क्या कर दूंगा? 100 का भाग दे दूंगा। 100 का भाग दिया तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई,
5 इंटू 10 बराबर में 50, अर्थात 50 रुपये की छूट मिल गई, 50 रुपये की छूट मिल गई। तो प्रतिशत हम कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। मैं कहूँ कि दोस्तों एक व्यक्ति ने एक कुर्सी का मूल्य प्रारंभ में 1000 रुपये निर्धारित किया, लेकिन वह मूल्य अधिक होने के कारण कोई व्यक्ति उसे खरीदा नहीं या कोई खरीद नहीं पाया, तो फिर उस व्यक्ति ने उस पर 20% की छूट दे दी। कितने की देती? 20% की छूट देती। तो अब वो 1000 रुपये पे कितने रुपए की छूट देगा? 20% की छूट देगा। तो 20% परसेंटेज को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा? 100 का भाग दे दूंगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 10 को 20 से गुणा किया तो 200, अर्थात कितने की छूट दे देगा वो? 200 रुपये की छूट दे देगा। अब मैं आगे समझाता हूँ दोस्तों आपको। टॉपिक आपको ऐसे लगेगा कि समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जब ट्यूशन कराएंगे ना, सारे ट्यूशन इतने ईजी होएंगे, आप देखना बिल्कुल सेकंडों में आंसर आएंगे। तो आप ऐसे मत समझना कि समझ में नहीं आ रहा, सर ने क्या पढ़ा रहा है, हमारे तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो मैंने जो बनाया है वो बताता हूँ आपको पहले। हाँ, 2 चीज़ बताता हूँ भाई। प्रतिशत की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे मान लो ये क्या है, राहुल है, राहुल को 60 अंक मिलते हैं, किसी एग्जाम में 60 अंक मिलते हैं। और रोहित है, ये क्या है, रोहित है, रोहित को 40% अंक मिलते हैं। रोहित को कितने परसेंट अंक मिलते हैं? 40% उसी एग्जाम में। और उस एग्जाम में पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए थे 35%। कितने चाहिए थे? 35%। तो मैं बोलूँ कि इसमें क्या रोहित पास हो गया क्या? हाँ, तो बिल्कुल रोहित पास हो गया, क्योंकि पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए थे? 35% अंक चाहिए थे। मैं यहाँ बोलूँ कि इसमें राहुल पास हो गया क्या? क्या राहुल पास हो गया क्या? तो इसमें बता नहीं सकते कि पास हुआ कि नहीं हुआ। ये पता चला है कि 60 अंक आए हैं। वो कितने में से आए हमें भी पता नहीं, यानी कितने परसेंट आने चाहिए थे? 35% आने चाहिए थे, लेकिन उसके 60 आए हैं। अब ये 35% से ज़्यादा है या कम है, इसका पता लगाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? पूर्णांक की ज़रूरत है। माना इस एग्जाम में पूर्णांक था 100 का, किसका था? 100 का। तो अब इसको हम कैस में चेंज कर सकते हैं? परसेंटेज में कर सकते हैं। तो कितने अंक मिले? 60। कितने में से मिले? कितने में से मिले? जितने में से मिले वो रेस्पेक्ट में, जितने में से मिलते हैं वो रेस्पेक्ट में, बटे में। परसेंटेज में चेंज करने के लिए अभी मैंने लिखा है था, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, तो 100 से गुणा कर दूंगा। 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, तो ये 60% हो गया, अर्थात इसको मिले 60%। तो यानी ये भी पास हो गया। एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों, जैसे किसी एग्जाम में रोहित को 100 में से 40 अंक मिलते हैं। 100 में से कितने अंक मिलते हैं? 40 अंक मिलते हैं। तो 100 पूर्णांक है, इस 40 अंक को 100 की रेस्पेक्ट में लिखूंगा मैं। 40 अंक को 100 की रेस्पेक्ट में लिखूंगा। और 100 की रेस्पेक्ट में किसी अंक को लिखना, ये 100 अपने आप में 100% है, क्योंकि ये पूर्णांक था। 100 अपने आप में 100% है। किसी अंक की रेस्पेक्ट में लिखना ही क्या होता है? परसेंटेज होता है दोस्तों। अब मैं आगे आपको कराता हूँ फ्रैक्शन। जैसे दोस्तों मैं लिखूँ 50%, क्या लिखूँ? 50%। और आपको बोलूँ कि इसको भिन्न में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलिए, तो मैं इस परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करूँगा? 100 का भाग दे दूंगा। ये 100 का भाग दिया तो ये परसेंटेज हट गई। अब काट लो, 0 से 0, 5 से 1 बार, 5 से कितने बार? 2 बार। तो मान कितना आ गया? 50% का मान आ गया 1/2, अर्थात 50% की फ्रैक्शन कितनी आ गई? 1/2। कितनी आ गई? 1/2। अब मैं बोलूँ दोस्तों कि 500 रुपये की वस्तु पर 500 रुपये की वस्तु पर दुकानदार 50% की छूट देता है। कितने परसेंट की छूट देता है? 50% की छूट देता है। तो छूट कितनी हो गई? छूट कितनी हो गई? तो 50% निकालूंगा मैं इस 500 का, तो ये गुणा कर दिया 500 इंटू 50%। तो परसेंटेज को हटाने के लिए किसका भाग दूंगा मैं? 100 का भाग दूंगा।
अब ये 2 जीरो से तो 2 जीरो, 50 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 250 आ गया दोस्तों। कितना आ गया, 250, अर्थात उस दुकानदार ने 250 रुपये की छूट दी थी। अब दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं हम, सीधा परसेंटेज लिख के भी, लेकिन मैं इसको जल्दी करने के लिए ये फ्रैक्शन काम आएगी। फ्रैक्शन से मैं इसको और भी जल्दी कर सकता हूँ कि कितने रुपये पर छूट है, 500 रुपये पर छूट है, कितने की, 50% की। तो मैं यहाँ 50% की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1/2, क्योंकि 50% का फ्रैक्शन मान होता है 1/2। तो मैं 1/2 कर दूंगा और 2 का भाग इसमें दिया तो कितनी बार, 250, कितनी बार, 250। दोस्तों ये फ्रैक्शन इसलिए सिखा रहा हूँ आपको क्योंकि इससे है ना, पूरे क्वेश्चन तो नहीं कर सकता मैं, पूरे क्वेश्चन तो नहीं कर सकता, लेकिन 90% क्वेश्चन है ना बिल्कुल चुटकियों में हल हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको शुरू में जो फ्रैक्शन का स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था ना, वो इसलिए लिखाया था मैंने। तो आप उनको याद करना, 1 बार या 2 बार हो जाए तो ठीक, नहीं मत करो। जब आप उन फ्रैक्शनों को बार बार क्वेश्चन में यूज लोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, मैं आगे चलता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों इस टॉपिक में आप अपनी जान लगा देना और मैं भी। अब मैं आगे कराता हूँ आपको, ठीक है दोस्तों। मैंने परसेंटेज जो लिखाई दी थी, अब उसको ही हल कराता हूँ। तो यानी 50% का फ्रैक्शन मान होता है 1/2, 25% का होता है 1/4। अब आपको ये तो पता है ना 1/2 कहाँ से आया, परसेंटेज को उठाने के लिए 100 का भाग दिया, फिर काटा तो 1/2 आ गया। यहाँ भी परसेंटेज को उठाने के लिए 100 का भाग दिया, काटा तो 1/4 आ गया। 25% का मान कितना होता है, 1/4, और 20% का कितना होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5। तो ऐसे जितनी भी फ्रैक्शनें मैंने लिखाई है ना वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो फ्रैक्शनें तो बहुत होती है, बहुत भिन्न होती है, लेकिन कितनों को याद करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना उनको याद करना है। जैसे अब देखो ये फ्रैक्शन कैसे काम आएगी, ये फ्रैक्शन काम आएगी, मैं कैसे बताऊँ आपको। जैसे मैं आपको बोलूँ कि 20% का मान होता है 1/5, और मैं आपको पूछ लूँ 4/5 का परसेंटेज मान बताइए, 4/5 का परसेंटेज मान बताइए। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, 5 से कितनी बार, 20 बार, कितनी बार, 20 बार। 20 × 4 कितना हो गया, 80 हो गया, यानी 80%। 4/5 का परसेंटेज मान होता है 80। लेकिन दोस्तों आप ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते थे, जिससे थोड़ा जल्दी होगा। 4/5, 4/5 आप बटे वाली संख्या पे जाइए, तो बटा वाली संख्या किस में आ रही है, 5 में आ रही है, इसमें आ रही है 1/5 में। नीचे क्या है, 5 है, और ऊपर क्या है, 4। तो मैं ऊपर 4 बनाने के लिए मैं इसको 4 से गुणा कर दूं क्या, इस पूरी संख्या को 4 से गुणा कर दूं क्या। तो मैं इस पूरी संख्या को 4 से गुणा करूंगा तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, ये चला गया। अगर मैंने इधर बराबर के चिन्ह से इधर 4 से गुणा किया है तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ भी 4 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, वही 80 आ गया, वही कितना परसेंट आ गया, 80% आ गया। तो आप इन फ्रैक्शनों को 1 से लेके 15 तक याद करना, फिर ऐसे चेंज कर लेना। और जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैं बोलूँ कि 3/4 का परसेंटेज मान बताइए, क्या बताना है आपको, परसेंटेज मान। आप जाओ 1/4 पर, कहाँ जाओ, 1/4 पर। 1/4 का मान कितना होता है, 25% होता है। कितना होता है, 25%। ऊपर कितने हैं, 3, तो 3, यहाँ 3 लाने के लिए मैं क्या करूँगा, 3 से गुणा करूँगा। जब मैं इसको 3 से गुणा करूँगा तो यहाँ आ जाएगा 3/4 हो जाएगा ये। अगर बराबर के चिन्ह से इधर 3 से गुणा किया तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से किया तो ये कितना हो गया, 75, अर्थात 75%। ठीक है दोस्तों, आप जरूरी नहीं इनको याद ही रखो, क्वेश्चन तो आप फ्रैक्शन नहीं याद करोगे तो भी होगा, मैं आपको बताऊंगा तो भी होगा। लेकिन बोल रहा हूँ ना 90% क्वेश्चनों में आप अपना 50% समय बचा लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ इसमें। अब समय कैसे बचाएंगे, अब देख आपको बताता हूँ समय ऐसे बचाएंगे आप। जैसे मैं बोलूँ कि 16 सही 2/3% का भिन्न मान बताइए।
अब 16 सही 2/3% का भिन्न मान मैंने आपको लिखा दिया था 1/6 होता है, लेकिन मैं इसको भिन्न में बदलूंगा यानी परसेंटेज को उठाऊंगा तो 100 का क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो मैं इसमें क्या कर दूंगा, 100 का भाग दे दूंगा। लेकिन 100 का भाग देने से पहले इस संख्या को हल करूंगा मैं, 16 सही 2/3 को हल करूंगा। तो इसका मतलब ये होता है कि यह संख्या है 16 प्लस 2/3, 16 प्लस 2/3 ऐसे हैं। तो ये क्या होगी, इससे गुणा होगी, 16 थी 48, 48 में कितने जुड़ गए 2, तो कितना हो गया 50, 50/3% हो गया। अब ये मान यहाँ से कितना हो गया, चेंज होते होते पहले ये चेंज हुआ, फिर यहाँ से आ गया 50/3 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस परसेंटेज को उठाने के लिए 100 का भाग दे दूंगा। ये परसेंटेज मैंने हटा दी, भाग कितने का देना, 100 का देना, तो 100 बटे में रख दिया। 50 से एक बार, 50 से कितनी बार 2 बार, ऊपर तो 1 बच गया, नीचे 3 × 2 कितना आ गया 6। तो इसका फ्रैक्शन मान यानी भिन्न मान आ गया 1/6। लेकिन देखो दोस्तों, अगर आपको फ्रैक्शन मान याद है तो आप सीधा कर सकते हो 1/6, नहीं ऐसे हल करो। पहले तो क्या करना है, हल करो। 16 थी 48, 48 में 2 जोड़ा 50, 50/3, 50/3 को परसेंटेज में चेंज करना है, 100 का भाग दिया परसेंटेज, और सॉरी फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज को उठाने के लिए 100 का भाग काटा तो 1/6 आ गया। मैं आपको बोलूँ दोस्तों, अब देखो ये आपका समय कहाँ बचाएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि 600 का, कितने का 600 का 16 सही 2/3% निकालिए। 600 का 16 सही 2/3% निकालिए। तो का मतलब क्या होता है, गुणा, तो यहाँ हो जाएगा गुणा। मैं कर दूंगा 600 का की जगह गुणा 16 सही 2/3%, परसेंटेज को उठाने के लिए बटे में 100। फिर ऐसे ही करूंगा, इसको इससे गुणा करूंगा, फिर ये जोड़ूंगा, फिर उसमें 100 का भाग दूंगा, यहाँ तक आ जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे को पता है 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है 1/6। तो मैं यहाँ इसका सीधा मान लिख दूंगा, कितना लिख दूंगा 1/6 लिख दूंगा, 1/6 लिख दिया। अब देखो ये कट रहा है क्या, 6 से 1 पर, 6 से कितनी बार 100 बार, तो 600 का 16 सही 2/3% का मान कितना आ गया 100 आ गया। ऐसे टाइम बचेगा दोस्तों। लेकिन मैं ये भी नहीं कहता कि हर जगह टाइम बचेगा। जैसे मैं बोलूँ कि वही 600 का कितना निकालिए 53% निकालिए, 600 का 53% निकालिए। तो 53% की तो कोई फ्रैक्शन होती नहीं, कोई फ्रैक्शन होती नहीं, फ्रैक्शन नहीं होती तो बट्टे में 100 रख दो। परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में क्या रख दो 100 रख दो, 2 0 से 2 0, 6 से गुणा कर दो। तो जरूरी नहीं है हम फ्रैक्शन याद रखें, फ्रैक्शन याद नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन याद रखने से दोस्तों बहुत टाइम बचेगा। मैं आपको यही बात बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इससे है ना, आप यही टॉपिक नहीं, चक्रवर्ती याद तो मैं बोल रहा हूँ ना 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाओगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, XYZ कोई सा भी। ठीक है दोस्तों, अब आगे मैं चलता हूँ। मैंने ये तो बता ही दिया आपको। और तो कोई चीज़ है नहीं ऐसी। हाँ, एक चीज़ रह गई थोड़ी। सबसे पहले मैं एक बार और दोहराता हूँ आपको। पहले तो प्रतिशत को भिन्न में बदलना, यह आपको बता दिया, लेकिन एक बार और बताता हूँ। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। जैसे 50% है, इसको मैंने भिन्न में बदला तो मैंने क्या किया, इसको किया परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टे में 100, तो कट के कितना आ गया भिन्न मान 1/2। ऐसे बदलते हैं परसेंटेज को भिन्न में। मैंने लिखा कितना 25%, 25% को मैं भिन्न में बदलूंगा, परसेंटेज को हटाने के लिए बट्टे में 100, 25 से कितनी बार 1/4, ऐसे बदलते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इतना सा उतार लेना कॉपी में। भाई परसेंटेज को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ऐसे बदलते हैं 100 का भाग देके। ठीक है, अब आगे चलता हूँ मैं थोड़ा सा, जो आपको पहले बता दिया था वही बता रहा हूँ ये चीज़ें। भिन्न को अर्थात फ्रैक्शन को, भिन्न को प्रतिशत में बदलना।
बदलना, भिन्न को किस में बदलना, प्रतिशत में बदलना। भिन्न है जैसे 1/3 है, 1/3 है, 1/5 है और 1/4 है। इसको मैं क्या करूं, परसेंटेज में बदलना है। तो आपको बताया था कि परसेंटेज में बदलने के लिए किससे गुणा किया जाता, 100 से गुणा किया जाता है। तो मैं इसको 100 से गुणा कर दूंगा, 100 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 33 से 1/3 आ जाएगा। भाग दे के देख लो, 3 का भाग 100 में देंगे तो 33 बार चला जाएगा, ऊपर 1 बचेगा, बटे में 3। तो ये परसेंटेज मान हो गया। और आपको लिखा रखा कि 1/3 का परसेंटेज मान कितना होता है, 33 से 1/3। और 25 को वही 1/5 को मैं परसेंटेज में बदलूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, ये 100 से गुणा किया, 5 का भाग दिया कितनी बार, 20 बार, अर्थात 20%। और मैंने आपको लिखाया था कि 1/5 बराबर होता है 20%। 1/4 अब मैं परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ 100 से गुणा नहीं करूँगा। अब आप बताना कि 1/4 का परसेंटेज मान क्या होता है। 1/4 का परसेंटेज मान होता है 25%। यानी मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा। और परसेंटेज को हटाने के लिए किससे गुणा करते हैं, सॉरी किसका भाग देते हैं, 100 का भाग देते हैं। ये याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ आगे। देखिए दोस्तों, मैं बहुत ही अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। जो मैंने बना रखे हैं थोड़े से नोट्स, मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि मेरे को आते तो हैं ये, लेकिन मैं भूल जाऊँ, कहीं गलती से छूट जाए, इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे मैं लिखता हूँ 216/2/3%, 216/2/3% को भिन्न में बदलिए। किस में, भिन्न में बदलना है, भिन्न में बदलना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिखूँगा 216, इसका मतलब होता है +2/3। तो 3 को इससे गुणा करूँगा और फिर 2 जोड़ूंगा। क्या करूँगा, 2 जोड़ूंगा। और जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी उसमें फिर मैं क्या कर दूंगा, 1 मिनट रुको दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैं क्या करूँगा, पहले तो 3 को इससे गुणा करूँगा। तो 3 को गुणा करो, कितना हो गया, 18 हासिल की 1, 3 और 1 4, 6 +2/3। तो ये 2 इसमें जोड़ो, 2 जोड़ा तो 10, असल की 1 4 1 5 और 6 ऐसे कैसे, 650/3%, क्योंकि ये प्रतिशत ही था। अब मैं परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करूँगा, 100 का भाग दूंगा। क्या करूँगा, 100 का भाग दूंगा। तो ये लो 100 का भाग दे दिया, ये 0 से ये 0 काट दिया, 5 से कितनी बार, 2 बार, और 5 से काटा 1 बार, और 5 से काटा 3 बार। तो ऊपर तो कितना बच गया, 3, 13 बटे में कितना बच गया, 6, बटे में कितना बच गया, 6। ठीक है दोस्तों, कितना बड़ा कैलकुलेशन हो गया ना। तो इसमें जहाँ पर अपने को फ्रैक्शन मान याद है ना, तो वहाँ फ्रैक्शन मान यूज करो, फ्रैक्शन मान यूज करो। तो देखो फ्रैक्शन मान कहाँ कैसे यूज करेंगे, आप देखो। एक चीज़ बताओ दोस्तों, मैं इस 216/2/3 को ऐसे लिख सकता हूँ, 200% प्लस 16/2/3%, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 216/2/3% आएगा। अब एक चीज़ बताओ, 100% का मान कितना होता है, 100% का मान होता है 1। कैसे होता है, 100% को हटाने के लिए मैं बट्टे में क्या रखूँगा, 100, और 100 को 100 से काटा तो कितना आ गया, 1, अर्थात 100% का मान कितना होता है, 1। तो 200% का मान कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ 200% का मान कितना हो जाएगा, 2, बिल्कुल हो जाएगा। 16/2/3% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, मैंने अभी आपको लिखाया था 1/6। और दोस्तों आप याद मत करो, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जब आप बार बार इन चीज़ों का यूज करोगे ना तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और यूज कैसे करो, साइड में लेके इसका फ्रैक्शन मान निकालो और फिर याद करो, 16/2/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/6। अब इसको आगे हल कर लो, 36 6 दूनी 12, 12 और 1 13, तो वही मान आ गया 13/6, 13/6। तो दोस्तों फ्रैक्शन का यूज मैं ऐसे करूँगा। एक दो और उदाहरण लेता हूँ, मैं उदाहरण लेता हूँ
133 सही 1/3% को भिन्न में बदलना। यानी क्या करना है अपने को, 133 सही 1/3% को किस में बदलना है, अपने को भिन्न में बदलना है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ दोस्तों 100 + 33 सही 1/3%। तो 100% का मान तो कितना होता, 1 होता, प्लस 33 सही 1/3% का मान कितना होता है, 1/3 होता। अब इसको हल कर लो, 3 में 1 जोड़ा तो 4/3। ठीक है दोस्तों, 1-2 क्वेश्चन और लेता हूँ ऐसे ही। दोस्तों मैं क्वेश्चन पे बहुत लेट जाऊंगा, अभी तक तो बहुत थ्योरी करानी है मेरे को, क्योंकि परसेंटेज में थ्योरी है, थ्योरी समझ में आ गई, पूरी परसेंटेज में सूत्र यूज नहीं लूंगा। परसेंटेज क्या अंकगणित है ना, टोटल अंकगणित में ज़्यादा से ज़्यादा 10 सूत्र यूज लूंगा, जो भी शायद मैं आपको याद नहीं कराऊंगा, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और वो भी याद करो तो मत करो, नहीं मत करो, कोई ना, बिना सूत्र भी हल हो जाएगा। मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा। अब आगे चलता हूँ मैं, इसी प्रकार का और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे लेता हूँ 150% को, कितने को, 150% को भिन्न में बदलो। तो मैं क्या करूँगा, इसको लिख सकता हूँ 100 + 50%, 100% + 50%। 100% का फ्रैक्शन मान होता है 1, 50% का 1/2। मैं हल करूँगा तो 2 और 1 3, 3/2, 3/2। एक और लो दोस्तों, 712 कितना, 712.5% को, 712.5% को किस में बदलो, भिन्न में बदलो। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 700% + 12 सही 1/2%। 700%, 100% का मान 1 होता है, तो 700% का मान कितना हो जाएगा, 100 का 1 तो 700 का 7 हो जाएगा, प्लस 12 सही 1/2 का फ्रैक्शन मान होता है 1/8, कितना होता है 1/8, गुना करो 56 और 1 कितना हो गया 57, 57/8। ठीक है दोस्तों, ऐसे करना आप खुद, जहाँ भी आए क्वेश्चन उसको इस तरीके से हल करना। और जहाँ पर यह तरीका नहीं लगता, कई जगह नहीं लगेगा, कई जगह नहीं लगेगा, वहाँ बेसिक से करेंगे। जैसे मैं बताऊँ आपको 753%, 753.5% को, 753.5% को भिन्न में बदलो। तो यहाँ 700 तो मैं लिख सकता हूँ, 700 तो लिख सकता हूँ, पर 53.5% इसकी फ्रैक्शन ना तो अपने को याद है, ना इसकी फ्रैक्शन बना सकते। उससे बढ़िया तो आप 100 का भाग ही दे लो। तो मैं इसको सीधा करूँगा, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करूँगा, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 का भाग दूंगा, 100 का भाग दूंगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए 1 0 और लगा दूंगा। अब काट दो, इसको क्या करो, काट दो, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आपको कि पूरे क्वेश्चन परसेंटेज से हो जाएंगे, लेकिन 90% क्वेश्चनों में परसेंटेज बहुत काम आएगी। अब आगे बताता हूँ दोस्तों, आपको क्या बताना है। मिनट, क्या चीज़ छूट गई, हाँ ये देखो दोस्तों, पहले मैं लिखता हूँ स्टार लगा के, ये बी का कितना परसेंट है, कितना प्रतिशत है, 20/80 का कितना परसेंट है, 20/80 का कितना परसेंट है। तो किताब में बहुत से सूत्र दे रखे हैं दोस्तों, आपको बिल्कुल भी एक भी सूत्र याद नहीं करना, और करना चाहो तो एक कर लो, वो भी करना चाहो तो नहीं रहने दो। कौन बटा इसका, इसके अलावा परसेंटेज में कोई सूत्र नहीं लिखाऊंगा। ये एक सूत्र है, जो भी याद करो तो ठीक, ना करो तो ठीक, इसके बिना भी क्वेश्चन हो जाएंगे। कौन बटा किसका, परसेंटेज में चेंज करने के लिए कौन बटा किसका इंटू 100%। अब देखो दोस्तों, इस सूत्र का यूज करता हूँ मैं, फिर बाद में बिना यूज करे भी कराऊंगा आपको।
तो क्वेश्चन में बोला ये बी का, तो कौन है, ये है बी का कौन, कौन तो हो गया ये, बी का कितना परसेंट, किसका, किसका, तो क्वेश्चन में बोला बी का, किसका, बी का, तो बी का कितना परसेंट है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना। तो ये हो गया अपना पहली क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखो 20 80 का, किसका, किसका, 80 का, 20 किसका, 80 का, कितना परसेंट है, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0, 2 से कितनी बार, 4 बार, बराबर में 25%। कितना आ गया अपना आंसर, 25%। अब देखो दोस्तों, या तो ऐसे कर लो, कौन बटा किसका इंटू 100, और आप खुद देखो, जिसके भी साथ में का आता है ना उसको बटे में ले लो, या तो आप जिसके भी साथ में का आता है उसको बटे में ले लो, और का भी याद मत रखो। आप तो ये देखो तुलना किससे कर रहा है, तुलना किसकी कर रहा है, 20 की कर रहा है, किससे कर रहा है, 80 से कर रहा है। तो जिसके रेस्पेक्ट में तुलना करेंगे ना वो हमेशा बटे में आता है, जिसके रेस्पेक्ट में तुलना करेंगे ना वो हमेशा बटे में आता है। आप ये सूत्र भूल जाओ, आप ये सूत्र भूल जाओ। मैंने बोला था ना दोस्तों, अब मैं बोलूँ कि 80 25 का कितना कितना प्रतिशत है, 80 25 का कितना प्रतिशत है, तो तुलना किसकी कर रहा, 80 की कर रहा, किससे कर रहा, 25 से कर रहा, तो 25 बटे में आ जाएगा। किसकी कर रहा, 80 की, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, 25 से एक बार, 25 से कितने बार, 4 बार, 32, 320% है। कितना हो गया दोस्तों, 320%। ऐसे क्वेश्चन बहुत कराऊंगा मैं आपको, किताब में है, वैसे आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन किताब में बहुत है दोस्तों, वहां भी कराऊंगा, लेकिन ये कराना जरूरी था। अब मैं बोलूं कि x y का कितना प्रतिशत है, तो कौन है, x है, किससे तुलना कर रहे हैं, y से, इंटू 100, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, अब मैं थोड़ा और देखता हूँ, और कुछ बच रही है क्या थ्योरी, और इसके बाद में जो भी थ्योरी आएगी मैं क्वेश्चन से पहले करा दूंगा आपको। हाँ बच रही है, बिल्कुल थ्योरी बच रही है। बी की आई की 5 गुनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लड़के ऐसे सोचते हैं मैंने क्वेश्चन गलत किया है, वास्तव में वो ऑप्शन में भी रहता है और क्वेश्चन गलत रहता है, हो जाता है। यह है कि ये की आई, किसकी, ये की आई बी की आई से, ये की आई बी की आई से, बी की आई की, ये की आई बी की आई की 5 गुनी है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए की आई बी की आई की कितनी है, 5 गुनी। तो दोस्तों ये लो, ये तो हो गया ये हो गया बी। क्वेश्चन में बोला ए की आई बी की आई की 5 गुनी है, तो मैंने मान ली ए की 1 है, तो बी की कितनी गुनी हो जाएगी, इससे 5 गुनी हो जाएगी। तो एक को 5 गुना करो, 5 से गुना कर दो, एक को 5 से गुना किया तो कितना आ गया, 5 आ गया, तो बी की आ गई 5। क्या बोल रहा है, ए की आई बी की आई की, सॉरी मैंने गलत कर दिया दोस्तों, ठीक से पढ़ा नहीं। ये की आई बी की आई की 5 गुनी है, तो बी की आई हो जाएगी 1, बी की आई 1 हो जाएगी, तो ए की आई कितनी गुना होगी, 5 गुना होगी। तो इसको 5 से गुणा कर दो, किससे गुणा कर दो, 1 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया, 5, यानी बी की आई 1 है और ए की आई 5 है। आगे मैं बोलूँ दोस्तों, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पहले एक ही टाइप के 3-4 चीज बताऊंगा, ऐसे एक्स की आई वाई की वाई की आई की 6 गुनी है। एक्स की आई वाई की आई की कितनी है, 6 गुनी है। ये तो लो एक्स की वाई, ये लो वाई की आई, तो
तो बोल रहा कि किसकी आई, एक्स की आई, किसकी आई से गुनी ज़्यादा गुनी है, एक्स की आई से कितनी गुनी है, 6 गुनी। तो मैंने सॉरी वाई की आई से, तो वाई की आई मैंने मान दी एक, कितनी गुनी है, 6 गुनी। ये 6 से गुना करके यहाँ रख दो, एक को 6 से गुना किया तो कितना आ गया, 6। ठीक है, 6 से इसलिए गुना करा रहा हूँ। अगर मैं इसकी आई मानता हूँ 2, कितनी मानता हूँ 2, तो 2 को 6 से गुना करो, इसकी हो जाएगी 12, कितनी हो जाएगी 12। अगर मैं इसकी मानता हूँ x, इसकी मानता हूँ x, तो x को 6 से गुना करो, इसकी हो जाएगी 6x, इसकी हो जाएगी 6x। x में मान लो चाहे कुछ भी मान लो, मैंने माना इसकी आई ये है, इसकी आई ये है, तो 6 से गुना कराऊंगा तो इसकी आई हो जाएगी 6 ये, 6 ये। दोस्तों ये एक बार ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन मैं, क्योंकि अगले ही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ और मैं इसको मिटाऊंगा नहीं। चलो तब तक आप ध्यान से पढ़ो इसको। मैं लिखूं कि x की आई, y की आई से, y की आई से 6 गुनी अधिक है, 6 गुनी अधिक है। अब देखो दोस्तों, पहले तो मैं इसका हल कराता हूँ यहाँ और इसका कराता हूँ यहाँ। तो देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि x की आई y की आई की 6 गुनी है, तो यहाँ x ले लो, यहाँ y ले लो। y की मैंने 1 मानी, तो 6 गुनी 6 से गुना कर दो, 6 से गुना कर दो तो x की कितनी हो जाएगी, 6। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ो, x की आई y की आई से 6 गुनी अधिक है, y की मैंने 1 मान ली, कितनी मान ली, 1 मान ली, 6 गुनी अधिक। तो इसको पहले तो 6 से गुना करो, 6 से गुना किया तो कितना आ गया, 6 गुनी अधिक है। तो एक में मैं कितने जोड़ूंगा, 6। पहले 6 से गुना करो और फिर जितनी इसकी आई है ना उसमें जोड़ दो, क्योंकि उसमें बोला 6 गुनी अधिक, तो इसकी 1 है, पहले तो 6 से गुना करो, 6 गुना अधिक, तो गुना करने पे कितना आ गया, 6 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 7। तो इस क्वेश्चन दोनों एक जैसे हैं, लेकिन देखो आंसर अलग अलग आ रहे हैं दोस्तों। 6 गुनी अधिक, पहले 6 से गुना करो फिर 1 जोड़ दो, जितना अधिक है उसमें जो इसका मान है वो जोड़ दो। जैसे मैं मान लूँ इसकी आई मैंने x मान ली, क्या मान ली, x, तो इसकी हो जाएगी कितना गुना अधिक है, 6 गुना अधिक। पहले तो 6 से गुना करूँगा तो कितनी हो गई, 6x हो गई, 6x हो गई। 6x में मैं क्या और जोड़ूंगा, x और जोड़ूंगा, तो 6x और 1x कितना हो गया, 7x हो गया। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों, ये चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं आपको। और इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मान लो आप 1 नंबर क्वेश्चन, इसको मान लो 2 नंबर, ये 2 नंबर का हल है, ये 1 नंबर का हल है, और इसका स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लेना दोस्तों। अब मैं 1-2 चीज़ बताना चाहता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। वो पाई चार्ट में काम आती है, वैसे इसमें कम आएगी, पर क्या पता कहीं जगह लग जाए, तो मैं बता देता हूँ। एक है ना, एक अपने आप में 100% है, एक अपने आप में क्या है, 100% है, बराबर में कितना है, 100%। 100% कितने के बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। कितने के हैं, 360 डिग्री के बराबर है। कैसे, जैसे मान लो ये क्या है, एक विद्यार्थी है ना, उसकी सब्जेक्टों का क्या है, भागों में बांट रखा है, उसके सब्जेक्टों को भागों में बांट रखा है। ये तो इंग्लिश हो गई, ये मैथ हो गई, ये हिंदी हो गई, और तीनों का मिलाकर पूर्णांक कितना है, 100% है। कितना है, 100%। तो ये तो पूरा अपने आप में तो कितना हो गया, तीनों को मिलाकर 100% है, तो ये 100% हो गया। ये किसी व्यक्ति की क्या है, आई है, क्या है, आई है, और वो आई कितनी है, 1 है, तो 1 तो अपने आप में कितनी हो गई, 100%। तो ये पूरे में 1 आ जाएगा, पूरे में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ तीनों सब्जेक्ट को जोड़ने पर पूरा 100% हो जाएगा। और ये मान लो ये क्या है, वृत्त है, ये वृत्त है, अगर ये डिग्री को दर्शाएगा तो ये 360 डिग्री को दर्शाएगा, और 360 डिग्री कितने के बराबर होती है, 100% की। तो ये चीज़ दोस्तों बिल्कुल बराबर होती है, ये चीज़ क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि अगर परसेंटेज में लेंगे तो ये 360 के बराबर आएगा, आई में या कुछ किसी और चीज़ में लेंगे तो ये 100% के बराबर आएगा, और डिग्री में लेंगे तो भी ये गोला 100% के बराबर आएगा। तो
दोस्तों ये चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं, आगे इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ना, वहाँ ये चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि 100% 360 डिग्री के बराबर होता है। अब और क्या बच गया मैं देखता हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों मैं एक चीज़ छोड़ दिया था, इस क्लास में किताब का बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा। इसमें बुक का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा इस क्लास में। तो मैं थोड़ी सी थ्योरी और करा देता हूँ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास से हम पहले क्वेश्चन से उठाएंगे, बिल्कुल पहले क्वेश्चन से उठाएंगे, फिर हल कराएंगे। तो मैं एक चीज़ देखता हूँ, बताता हूँ आपको। ये है 10%। 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/10 होता है। 1 क्या होता है? 10 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 का, किसका? 10 का 10%। 10 का कितना? 10%। 10 का 10% 1 होता है। कितना होता है? 1। 10 का 10% 1 होता है। आप निकाल के भी देखो 1 होता है कि नहीं। तो मैं निकालता हूँ, इस 10 का कितना परसेंट निकाला है? 10% निकालना है। तो 10% परसेंटेज को उठाने के लिए बटे में क्या लगा दूंगा? 100। ये 100 लगाया तो ये परसेंटेज हट गई। ये 2 जीरो से 2 जीरो, बराबर में क्या बचता है? 1। तो 10 का 10% 1 होता है। तो मैं लिखूँ 20%। तो 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/5 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ? 1/5। इसका मतलब ये हुआ कि 5 का, कितने का? 5 का 20% 1 होता है। 5 का 20% क्या होता है? 1 होता है। निकाल के देखो होता है क्या? 5 का 20%, परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में 100, ये 100 लगाया तो ये परसेंटेज हट गई। 0 से 0, 2 से 1 पर, 2 से 5 पर, 5 से 5 कट गया, बराबर में 1। तो समझ में आया दोस्तों? 5 का 20% 1 होता है। अब मैं आगे लिखूं कि 16 से ही 2/3% का फ्रैक्शन मान होता है 1/6। तो इसका मतलब हुआ कि 6 का, किसका? 6 का 16 से ही 2/1% 1 होता है। 16 से ही 2/3% 1 होता है। मैं लिखूँ 37%। 37% का फ्रैक्शन मान होता है 3/8। दोस्तों मेरे को भी याद नहीं है, मैं पूरा भूल चुका हूँ, क्योंकि 2016 में पढ़ी थी मैंने मैथ, उसके बाद बिल्कुल छोड़ रखा था। मैंने फिर से चालू की है, तो मैं भी आपके साथ याद हो जाएगा और सीखता चला जाऊँगा। मैंने बहुत सी चीज़ें भूल गया, फिर से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 का 37.5% 3 होता है। 8 का 37.5% 3 होता है। अब देखो दोस्तों, मैंने ये चीज़ इसलिए बताई है, मैं बोलूँ कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। किसी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 10% की। और वृद्धि होकर वो संख्या 220 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 220। 10% की वृद्धि होने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है? 220 हो जाती है। तो वो संख्या क्या है? वो संख्या माना x है, माना x है। तो देखो पहले तो मैं इसको बेसिक से कराता हूँ, बेसिक से कराता हूँ। इधर माना संख्या x है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 10% की वृद्धि हुई तो आपको कितनी हो जाएगी? 110 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 110। ये हो गई वो संख्या। कितनी? ये हो गई वो संख्या। अब मैं परसेंटेज को उठाने के लिए बट्टे में क्या कर दूंगा? 100। ये लो बिल्कुल कर दिया मैंने 100, ये परसेंटेज हट गई। और इतनी बढ़ने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है? 220 हो जाती है। तो ये बराबर में मैं क्या रख दूंगा? 220 रख दिया, क्योंकि वो संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 10% की वृद्धि हो गई तो 110 हो गई। परसेंटेज को उठाया तो कितने आ गया? 100। और ये भी वो संख्या है और ये भी वही संख्या है बढ़ने के बाद। बढ़ने के बाद की संख्या, ये भी बढ़ने के बाद की संख्या। तो हल करूंगा तो x का मान आ जाएगा। x क्या माना था? प्रारंभिक संख्या। देखो 0 से ये 0 काट दो, 11 से 1 बार, 11 से कितनी बार? 20 बार। कितनी बार? 20 बार। x का मान निकाला, ये गुणा होकर वहाँ चला जाएगा, गुणा होकर वहाँ चला जाएगा। तो x का मान आ गया 200। दोस्तों ये काटना पीटना मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे काटते हैं। तो x का मान कितना आ गया? 200। यानी वो संख्या कितनी थी? 200 थी। कितनी थी? 200। अब देखो दोस्तों, मैं इसको ऐसे भी कर सकता था बिना x माने,
बिना एक्स माने ऐसे कर सकता था कि संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की हो रही है। अगर वृद्धि हो रही है तो मैं एरो ऊपर लगाऊंगा, अगर कमी होती तो मैं एरो है ना नीचे लगाऊंगा। इसलिए लगाऊंगा कि अपने को पता रहे कि वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की। तो 10% का फ्रैक्शन मान कितना होता है दोस्तों, 1/10 होता है, 1/10। तो मैंने अभी बताया था कि 10 का 10% 1 होता है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या होगी, फ्रैक्शन में जो भी नीचे वाली संख्या होगी उसको मैं वास्तविक संख्या मान के चलूँगा। क्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ऑब्लिक या मूल मान, या मूल मान। और जो देखो ये वास्तविक संख्या थी, ये वास्तविक संख्या थी, इसमें 10% की वृद्धि हुई। 10% का 10 का 10% 1 होता है, यानी 10% की वृद्धि हुई। मैं इसको वास्तविक संख्या माना। इसमें कितने की वृद्धि हुई, 10%। कितने की हुई, 10% की वृद्धि हुई। तो वास्तविक संख्या 10 थी, तो 10 का 10% निकाला 1, यानी 1 की वृद्धि हुई। क्या हुआ, 1 की वृद्धि हुई। वास्तविक संख्या 10 थी। दोस्तों एक बार ध्यान से सीखो, और मैं ठीक से समझा नहीं पाया, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये समझ में आ गया था पूरी परसेंटेज होगी। नीचे की संख्या क्या होगी, मूल संख्या होगी या मूल मान होगा। ऊपर की संख्या होगी कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि वाली संख्या होगी, वृद्धि वाली संख्या होगी। जैसे मैं बोलूँ कि किसी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तो माना मूल संख्या यह हो गई 10, वृद्धि कितने की हुई, 1 की। तो 10 में 1 की वृद्धि करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 11। कितनी हो जाएगी, 11। तो मैं बराबर में लिख सकता हूँ 11/10। ये तो हो गई मूल संख्या, और ये वृद्धि होने के बाद की संख्या। मैं बोलूँ कि किसी संख्या में 16 से 2/3% की वृद्धि होती है, 16 से 2/3% की वृद्धि होती है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल संख्या 6 थी, उसमें 1 की वृद्धि हो गई, तो अब वो हो गई 7/6। यानी मूल संख्या ये है, वृद्धि होने के बाद ये है, और वृद्धि हुई इसकी। मैं बोलूँ दोस्तों, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। मैं बोलूँ दोस्तों, किसी संख्या में 12.5% की 12.5% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 12.5% का फ्रैक्शन मान होता है 1/8। कितना होता है, 1/8। यानी मूल संख्या 8 थी, मूल संख्या 8 थी, 8 में कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है, तो अब हो गया 7/8। यानी अब कमी होने के बाद की संख्या, कमी होने से पहले की संख्या। ये बताना चाह रहा था मैं दोस्तों इतनी देर का। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो, इस वाली चीज़ का, ये पूरे में काम आएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं वो क्वेश्चन कराता हूँ। अभी बताया था मैंने, किसी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है, 220 हो जाती है। तो मूल संख्या क्या थी, तो 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10। तो मूल मैंने क्या मानी है, मूल क्या मानना है, जो बटे में है, मूल संख्या 10 है। 10 में 1 की वृद्धि हुई, तो अब हो गई 11/10, 11/10। वृद्धि होने के बाद वो संख्या कितनी हो जाती है, 220। तो वृद्धि होने के बाद यहाँ तो कितनी है, 11। तो 11 का मान कितना है, 220 है दोस्तों। 11 का मान 220 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 220/11 हो जाएगा दोस्तों। 1 का मान 220/11 हो जाएगा। और मूल संख्या कितनी थी, 10। तो 10 का मान निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 10 से गुणा कर दूंगा दोस्तों। वही क्वेश्चन है सेम, 11 से 1 पर, 11 से कितने पर, 20 पर, 20 को 10 से गुणा किया, 200। तो दोस्तों मैं इस तरीके का अप्लाई करूँगा ज़्यादातर, वो भी करूँगा, जहाँ वो अच्छा लगेगा वो कर दूंगा, जहाँ ये अच्छा लगेगा ये कर दूंगा। तरीके सारे बताऊँगा आपको, मैं ज़्यादा भी नहीं बताऊँगा दोस्तों। वो तरीके ज़्यादा है ना, मैं जब RS अग्रवाल पूरी हो जाएगी, उसके बाद में जैसे अलग से वैकेंसी आएगी, जैसे पटवारी आ गई, तो पटवारी का स्पेशल बैच चलाऊँगा बिल्कुल फ्री। NTPC आ गई, उसका फ्री। ग्रुप D आ गई, उसका बिल्कुल फ्री। और उसमें है ना, मैं बिल्कुल समझाने में भी इतना कंफ्यूजन नहीं रहूँगा, क्योंकि उसमें मेरे को थोड़ा सा हिंट देना है। मैं इतना बेसिक से नहीं समझाऊँगा, वहाँ तो बस सीधा 1/10। जिसको बेसिक सीखना है ना, वो उसको ये RS अग्रवाल देखनी पड़ेगी, ये वाला पूरी क्लास देखनी पड़ेगी। उस बैच में तो मैं बढ़िया क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा लूँगा, और वही क्वेश्चन हल कराऊंगा पहले तो। जैसे NTPC में पिछले 20 साल के क्वेश्चन
LDC में पिछले 20 साल के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही बहुत है। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ चलो आपके लिए। मैं बोलता हूँ कि किसी संख्या में 37.37% की क्या होती है, कमी होती है। 37.37% की कमी होती है, और कमी होने के बाद वो संख्या 75 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 75 हो जाती है। तो मूल संख्या कितनी थी? तो मैं उस वाले तरीके से कराता हूँ। 37.5% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 3/8 होता है दोस्तों, 3/8 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मूल संख्या 8 थी। 8 में कितने की कमी हुई, 3 की। ऊपर पद रहता वो बढ़ती या कमी होता, मैंने अभी बताया था। तो 8 में कितने की कमी हो गई, 8 में 3 की कमी हो गई। अगर 8 में 3 की कमी होती है तो अब कितने बचते हैं, 5 बचते हैं। बटे में वही 8, 8 में 3 की कमी हुई तो कितनी हो गई वो संख्या, 5 हो गई। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो संख्या कमी होकर कितनी हो गई, 75 हो गई। तो यानी 75 का मान, 5 का मान 75 है। तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 75/5, और 8 का मान निकालना है तो 8 से गुणा। ठीक है, 5 से काट दो 1 बार, 5 से काटा 1 बार, 15 बार। 15 को 8 से गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। आप इसको सिस्टमेटिक तरीके से उतारना चाहो ना तो कैसे उतारोगे, देखो मैं आगे क्वेश्चन जो भी कराऊंगा सिस्टमेटिक से ही कराऊंगा। 37 सही 1/2% की कमी, और कमी होने के बाद वो संख्या हो जाती है 75। तो मैं इसको हल करूंगा, इसका फ्रैक्शन मान लिखूंगा 3/8। कमी होने के बाद हो गई 5/8। अगर 5 का मान 75 दे रखा है क्वेश्चन में, तो ये कितना गुना है, 5 का कितना गुना है, 5 का भाग दे तो पता चल जाएगा कितना गुना। 5 का भाग दिया तो कितने बार गया, 15 बार। यहाँ से भाग दे, वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं है। 5 का भाग 15 बार चला गया, अर्थात 15 गुना है। ये 5 का 15 गुना है, तो मैं 8 को भी किससे गुणा कर दूंगा, 15 से गुणा कर दूंगा। 8 को भी 15 से कर दूंगा, अपना आंसर आ जाएगा। गुणा कर लो 15 8 120, तो अपना मान आ गया 120। यानी प्रारंभ में वो संख्या कितनी थी, 120 थी। ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका है दोस्तों। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैंने थ्योरी करा दी, कल से पहले क्वेश्चन से चालू करेंगे। अब दोस्तों, आप अगर पढ़ना चाहते हो और भी अच्छा, तो चैनल पर पढ़ने वाले बच्चे और लेके आओ, अपने दोस्त रिश्तेदार के लड़के जो भी है दोस्तों, और शेयर करो चैनल को। आप स्टेटस लगाया करो और भी अपने दोस्तों के पास भेजा करो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।